और भाई लोग कैसे हो? बहुत दिन से मेरे फ्रेंड बोल रहे थे कि ये भाई इंटरनेट से लोग पैसा कैसे कमाते हैं। और मेरी तो जिंदगी ही सॉफ्टवेयर में चली जा रही है भाई, पिछले 11-12 साल से। तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों को बताने के साथ क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि आज के टाइम में काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं ये इंटरनेट से कैसा पैसा कमाएं जानने के लिए। सो अगर आपको भी इंटरेस्ट है कि इंटरनेट से कैसे पैसा कमाया जाता है तो देखते रहिए। तो भाई लोग शुरू करते हैं स्मार्ट बनिया चैनल और एक धमाकेदार वीडियो के साथ कि भाई इंटरनेट से पैसा कैसे कमाएं। तो सच्चाई ये है दोस्त कि इंटरनेट से पैसा हजारों तरीके से कमाया जा सकता है और लाखों करोड़ों लोग हैं जो इंटरनेट से पैसा कमा रहे हैं और आप भी कमा सकते हैं। बस आप लोगों को जानकारी नहीं है कि कैसे शुरुआत किया जाए। पर एक चीज मैं सही सही बता दूं कि इंटरनेट से पैसा कमाना उतना ही डिफिकल्ट है जितना कि बाकी किसी चीज से। आप एक बनिए की दुकान खोलते हो, आपको उसको चलाने में भी 6 महीने लगते हैं। आप इंजीनियरिंग पढ़ते हो, आपको 4 साल लगते हैं। आप डॉक्टर बनने की तैयारी करते हो, आपको 7 साल लगते हैं। तो ये मत सोचना कि आज स्टार्ट किया और कल से पैसा आना शुरू इंटरनेट से। ये फिजिबल नहीं है। इस भ्रम में मत रहिए आप। इस भ्रम में रहिएगा तो जो बचे खुचे पैसे आपके पास है वो भी डूब जाएंगे। ऑनलाइन बिजनेस भी वैसे ही बिजनेस है जैसे आप फिजिकल बिजनेस करते हो, जैसे आप दुकानों में देखते हो, जैसे आप मॉल देखते हो, वैसे ही बिजनेस है। और इसमें भी मेहनत करनी पड़ती है और जम के मेहनत करनी पड़ती है। और जो भी लोग मेहनत करते हैं और या जो भी लोग ये दिखाते हैं, मैं भी दिखाऊंगा आगे जाके कि कैसे एक दिन में $1000, $2000, $3000 भी आराम से कमाए जाते हैं। पर आपको ये जानना जरूरी है कि वो 1000, 2000, $3000 एक दिन में कमाने के लिए आपको बरसों लग गए। आपको वो चीज सीखने में बरसों लग गए। आपने जो अपना नेटवर्क फैलाया, उस नेटवर्क जो सालों का फैला हुआ है, इसके कारण आपको वो पैसे एक दिन में मिलते हैं। और ये लिमिट नहीं है। लोग $100 से लेके 5000, $10,000 तक भी एक दिन में कमा सकते हैं। और हाँ, ये फिजिबल है और ये सारा का सारा लीगल है। ऐसा नहीं कि कोई ब्लैक मनी है भाई लोग। सीधा बात। अब आप पूछोगे कि भाई शुरुआत कैसे करें, तो एक सबसे अच्छा तरीका जिससे आप शुरुआत कर सकते हो पैसा कमाना ऑनलाइन इंटरनेट पे, वो है एफिलिएट मार्केटिंग। अब आप पूछोगे साला एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, तो उसका भी सीधा हिसाब है भाई। एमआर देखा है मार्केट में, जो कि दवा दुकान पे जाता है, दूसरे का प्रोडक्ट बिकवाता है और कुछ कमीशन खाता है। फंडा बिल्कुल सेम है, पर ये बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। एमआर को क्या मिलता है? 2%, 5%। यहां साला 80% तक मिलता है। अब सोच लो, कहीं $500 का साला प्रोडक्ट बिकवाया तुमने और कमीशन रेट है 60%। तो कितना पैसा मिला तेरे को एक प्रोडक्ट का? समझ लो $250 मिला। अब $250 को साला कन्वर्ट कर हो जाए इंडियन रुपीज में, 70 से गुना कर दो सीधे। तो $100 का तो साला हो गया $7000। $250 का कितना हो गया बताओ? लगभग 18,000, $19,000 एक प्रोडक्ट बिकवा के। तो इसीलिए एफिलिएट मार्केटिंग का इतना ज्यादा क्रेज है और वन ऑफ द बेस्ट तरीका है भाई पैसा कमाने का। क्योंकि इसमें ना तो साला कस्टमर से डील करना पड़ता है, ना तो शिपिंग से डील करना पड़ता है, ना कस्टमर केयर का लफड़ा है, ना प्रोडक्ट शिप करने का लफड़ा है। कोई लफड़ा ही नहीं है, बस तुमने एक बार प्रोडक्ट बेच दिया, बस बेच दिया। अब फंडा वही है कि बेचना कैसे है और ये प्रोडक्ट लाना कहाँ से है। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि साला कहाँ से प्रोडक्ट मिलता है और बेचना कैसे है, तो कमाओगे क्या? है ना सीधा फंडा। तो देखिए, सिंपल तरीके से शुरू करते हैं। अमेजन की वेबसाइट देखी है? इंडिया में तो बहुत फेमस है। आपको पता है अमेजन के प्रोडक्ट बिकवाने पे आपको 2 से 8% कमीशन मिलता है। हाँ जी, कोई भी अमेजन का प्रोडक्ट आप बिकवाओ, 2 से 8%। पर अमेजन का प्रोडक्ट देखो कितनी बार टीवी लेता है लोग, साला बहुत रेयर लेता है। मैं 4 साल में एक बार लिया। फ्रिज देख लो भैया, मैंने 7 साल में एक बार लिया है। वॉशिंग मशीन मैंने 3 साल पहले लिया था लास्ट।
तो बड़े आइटम्स की सेल काफी कम है और कमीशन भी साढ़े 2%। तो इसीलिए अमेजन का एफिलिएट मार्केटिंग थोड़ा चूतिया सा चीज है, क्योंकि उसमें कमीशन बहुत कम मिलता है। पर हाँ, अगर आपके पास रेगुलर सेल वाली कोई बड़ी वेबसाइट है जिस पे बहुत ट्रैफिक है, उस पे आप अमेजन बेच के देखो, आपको अच्छा कमाई होगा। अगर आपको दूसरे नेटवर्क में कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है बेचने के लिए तो एज सिंपल एज दैट। अब आप पूछोगे साला रजिस्टर कैसे करें, तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। पहले स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ कि अमेजन के एफिलिएट मार्केटिंग से आप कैसे कमाते हो, और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से मार्केट प्लेस है जहां आप जाकर रजिस्टर कर सकते हो और आप प्रोडक्ट उठा सकते हो। और जो मैं मार्केट प्लेसेस बताऊंगा ना दोस्तों, वो 50% से लेके 80 85 कहीं कहीं तो साढ़े 90% तक कमीशन है। और जो प्रोडक्ट है वो भी बहुत वैरी करेगा। वो प्रोडक्ट $10 से शुरू होंगे और $1000 तक के मिलेंगे, कोई को तो $2500 का भी मिलता है। तो जितनी प्रोडक्ट की वैल्यू हाई रहेगी, कस्टमर आपको उतने कम मिलेंगे। क्योंकि आप सोच के देखिए, आप किसी को प्रोडक्ट बेचने जाओगे तो नए दुकान से आप कभी भी 1 लाख का प्रोडक्ट लेने जाओगे, आप बोलोगे साला भरोसा नहीं है। सेम फंडा है ना। बेचने और खरीदने का गेम जो है दोस्तों, वो भरोसे का गेम है। जितना भरोसा रहेगा उतना महंगा सामान आप वहां से खरीदोगे। अब आप नया दुकान पे जाओगे तो साला $1000 का सामान खरीदोगे, बोलोगे भैया इससे ज्यादा नहीं खर्चा करेंगे, क्या पता सामान खराब दे दिया तो कौन देखेगा। फंडा यही है। इसीलिए एफिलिएट मार्केटिंग में आपको कस्टमर को वैल्यू देना पड़ता है। वैल्यू देना मतलब उस साला कस्टमर को लगना नहीं चाहिए कि आप उसका प्रोडक्ट चिपका रहे हो। नहीं तो एमआर को देखते हो ना, एमआर प्रोडक्ट चिपकाने जाता है, उसको क्या बोलता है, नहीं भैया हमको नहीं देखना है तुम्हारा पैम्पलेट। क्रेडिट कार्ड वाला देखता है कि हर मॉल के बाहर खड़ा रहता है बेचने के लिए, पर उसका पैम्पलेट नहीं देखता है कोई। ऐसा नहीं है कि क्रेडिट कार्ड साला खरीदता नहीं है पब्लिक, जाके बैंक से खुद लेता है पब्लिक। पर बैंक क्यों जाता है, क्योंकि उसको बाकी वैल्यू मिलता है वहां। और वो एमआर जो कि घर पहुंचा के दे रहा है उसको, उसके पास नहीं लेता है। तो जितना वैल्यू कस्टमर को दोगे ना, कस्टमर को उतना ट्रस्ट बनता है और तब कस्टमर तुमसे सामान लेता है। फंडा इतना ही है। तो हमेशा जब शुरुआत करो तो छोटा वैल्यू का आइटम से शुरुआत करो। 20 40 50 डॉलर के सामान से शुरू कर, 100 200 तक भी चलेगा। पर 500 1000 डॉलर का प्रोडक्ट शुरू में बेचने की कोशिश मत करो। जब मार्केट में स्टैब्लिश हो जाओ, समझ जाओ गेम को, तब करो। पर अब दिक्कत का बात यह है, ये जो बड़े बड़े मार्केट प्लेसेस का मैंने नाम बताया ना, ये मार्केट प्लेसेस सबको अप्रूवल नहीं देते हैं। इनका अप्रूवल का भी भाई क्राइटेरिया होता है। अब तुम पूछोगे कि सारा क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया ये है, तुम एक स्टैब्लिश्ड प्लेयर हो इस मार्केट में, तुमको पता है, तुम जाके उनका लिंक लेके सब जगह पटकना नहीं शुरू करोगे, स्पैम करना नहीं शुरू कर दोगे। क्योंकि उन लोग का भी तो नया नया प्रोडक्ट है, और कौन चाहता है कि भैया स्पैमर के साथ उस जाके जुटे कि उसका लिंक सब जगह जबरदस्ती घुसा के दे रहे, नहीं मेरे से ले लो। कंपनी की भी तो बदनामी होती है। तो पहले तो तुमको सीखना पड़ेगा ये मार्केट प्लेसेस में घुसने के पहले कि अपने को प्रेजेंट कैसे करना है। अब सोच के देखो, इंटरनेट पे तुम खुद को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। तो इंटरनेट पे तुम खुद का प्रेजेंट तब कर सकते हो जब तुम्हारे पास एटलीस्ट एक वेबसाइट है, या फिर तुम्हारे पास एक चैनल है, या तुम्हारे पास एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, या कहीं तुम्हारे पास अच्छा खासा फैन फॉलोइंग है। अच्छा खासा मतलब 4 5 हजार टाइप्स कम से कम। या फिर तुम्हारे पास एक वेबसाइट है अच्छा सा बनाया हुआ, जिसमें 10 15 20 25 30 बढ़िया आर्टिकल्स है। जब मैं बढ़िया आर्टिकल्स का बात करूं तो क्वालिटी कंटेंट भाई। अब पूछोगे क्वालिटी कंटेंट मतलब, क्वालिटी कंटेंट मतलब कहीं से चोरी छुपा के कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे ना। क्वालिटी कंटेंट मीन्स अपने से बढ़िया से आर्टिकल लिखो, और कम से कम 1500 कैरेक्टर का लिखो, 3000 कैरेक्टर का लिखो। आज के टाइम में कंपटीशन इतना ज्यादा है ना कि अगर गूगल पे आपको चाहिए ना अपने वेबसाइट की रैंकिंग, तो 3000 लेटर के नीचे तो लिखना भूल ही जाओ। आप पूछोगे 3000 लेटर कितना होता है, तो अगर अंग्रेजी से जोड़ रहे हैं तो एवरेज वर्ड का साइज होता है साला 4 कैरेक्टर का। तो उससे जब डिवाइड कर लो तो 700 वर्ड आते हैं करीब।
700 750 वर्ड का आपको आर्टिकल लिखना पड़ेगा। अगर इतना ही से परेशान हो तो भैया आगे एफिलिएट मार्केटिंग तुमसे ना हो पाएगा, सीधा फंडा है। तो अभी चलते हैं अमेजन की वेबसाइट को दिखाता हूँ, फिर दिखाऊंगा बाकी का वेबसाइट्स मार्केट प्लेसेस जिस पर रजिस्टर कर सकते हो। पर वहाँ रजिस्टर अभी मत करना, मैं सिखाऊंगा कि कैसे वेबसाइट बनाते हैं, कैसे डोमेन लेते हैं और कैसे एक सस्ता वेब होस्टिंग लेते हैं। मैं एकदम सस्ते की चीज़ें बताऊंगा ताकि सस्ते में शुरुआत कर सकूं। और सिर्फ ये नहीं, मैं ये भी दिखाऊंगा कि स्टार्टिंग में बिना पैसे लगाए कैसे कमा सकते हो। कुछ कमाओगे भाई तभी तो पेड मेथड में जाओगे, घर से लगाओगे क्या। मैं 10 15 20 तरीके सिखाऊंगा जिससे तुम लोग फ्री का कुछ अर्निंग शुरू में कर सकते हो। $50 $100 $200 कमा लो, फ्री का जमा कर लो। उसके बाद मैं पेड मेथड सिखाऊंगा, तब जाके पेड मेथड फॉलो करना। फिलहाल के लिए फ्री मेथड सिखाऊंगा, पर उसके लिए एक डोमेन एक वेबसाइट बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन पे, मैं दिखाता हूं सारे मार्केट प्लेसेस के बारे में। तो ये रहा अमेजन का एफिलिएट वेबसाइट, और एक मिनट खोजने दीजिए किधर है एफिलिएट के लिंक। तो यहाँ पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हो और अमेजन के एफिलिएट बन सकते हो। एज सिंपल एज दैट, इतना इजी है। और इसमें आप कमीशन देखो, लिखता है 10%, पर एक्चुअली 10% देता होता नहीं है। इसका अधिकतर कमीशन 2 से 8% का होता है, जो कि सारा बहुत कम है इस डोमेन में। एफिलिएट मार्केटिंग के टर्म में ये बहुत ही कम कमीशन है। और जो अभी दूसरे मार्केट प्लेसेस में दिखाऊंगा वो सब में कमीशन बहुत हाई है। खास करके डिजिटल प्रोडक्ट्स में तो सारा कमीशन 50% के नीचे तो कोई बात ही नहीं करता है भाई, ऐसा है। अब जिसमें से एक मार्केट प्लेस है जो कि इसको कहते हैं DG24। DG24 बहुत ईजी अंदर घुसना। और ये प्रोडक्ट देखो आप, मेटिकोर, इसमें कमीशन रेट आप देखो 85%। अब उसमें देखो आपका 139 कैनेडियन डॉलर्स कन्वर्ट करोगे तो रफली अराउंड $90 USD मिलता है कमीशन एक प्रोडक्ट बेचने का, एक प्रोडक्ट से। और देखो मैसिव 150% तक मिल सकता है। कहने का मतलब कि उनका जो 6 का पैक आता है, इनका पैक होता है जैसे इस प्रोडक्ट का 1 का पैक होता है, 3 का पैक होता है, 6 का पैक होता है। 6 का पैक बेचोगे तो तुमको और ज्यादा हाई कमीशन मिलेगा। उसी तरह देखो कितनी तरह की नीच है भाई। अब पूछोगे कि नीच क्या होती है, तो नीच होती है कि किस टाइप का प्रोडक्ट आप बेच रहे हो। नीच होती है एक स्पेसिफिक एरिया। तो 3 ही तरह का एरिया है जिसमें प्रोडक्ट नए लोगों को प्रमोट करना चाहिए। एक हो गया तुम्हारा हेल्थ, एक हो गया रिलेशनशिप, और तीसरा हो गया मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, मैं इन सब के बारे में आपको आगे बताऊंगा, आपको हराने की कोई जरूरत नहीं है, आप अभी सीखिए बस। ठीक है, यहाँ देखिए इतनी सारी कैटेगरी है, और तो सारा स्पिरिचुअल कैटेगरी भी है। तो हर कैटेगरी में भर के प्रोडक्ट्स है भाई, भर के। और कोई किसी पे भी बेचोगे सब पे कमीशन मिलता है। अब जैसे ये देखो Caesar.com, ये भी सारा एफिलिएट मार्केट प्लेस है। इतने सारे प्रोडक्ट इसमें भी भरे हुए हैं इन, और सबका कमीशन अलग अलग होता है भाई, और सबका कॉन्ट्रैक्ट भी अलग अलग होता है, और सबके बारे में जानकारी रखना पड़ता है। तो शुरुआत में 2-4 प्रोडक्ट चुन लो कुछ एक पर्टिकुलर कैटेगरी से। यहाँ साइड में देखो भर के कैटेगरी है, इसमें भी तो अपना एक स्पेसिफिक नीच बनाना पड़ता है। देखो ये एक और है Impact.com, इसका भी सारा अलग कहानी है, इसमें भी भर के प्रोडक्ट है। वैसे ही बहुत सारा है भाई, बहुत सारा है। एक क्लिक बैंक भी है, पर क्लिक बैंक आजकल इंडिया के लोगों को बैन कर रहा है भर भर के, तो मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगा। मेरा क्लिक बैंक का अकाउंट बैन हुआ था 3 साल पहले, उसके बाद से तो सारा मैंने उसको यूज ही नहीं किया। उसमें मेरा करीबन अच्छा खासा पैसा फंस गया था। ये है जैसे जेवीजू, ठीक है, ये भी एक मार्केट प्लेस है। जेवीजू फेमस है डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए। अब आ जाओ वापस डीजी स्टोर पे। तो डीजी स्टोर में इजीएस्ट है एंट्री लेना, और इसमें अगर एंट्री मिल गई तो हर प्रोडक्ट के लिए आपको सेपरेट अप्रूवल नहीं लेना पड़ता है। तो सेपरेट अप्रूवल नहीं लेना पड़ता है तो क्या होगा, आप कोई भी प्रोडक्ट चुन के प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा लोगों को शुरुआत DG24 से करनी चाहिए। उसके बाद
बाकी प्लेटफॉर्म में हाथ डालना चाहिए। जैसे जेवीजू बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आगे मैं सब चीज सिखाऊंगा, हर रहा नहीं, पर वो सारे प्लेटफॉर्म में हर प्रोडक्ट के लिए आपको अप्रूवल चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट आपको प्रमोट करना हो, आपको जाके बात करनी पड़ेगी कि बंदे से कि भैया हमको अप्रूवल दो, हम तुम्हारे एफिलिएट बनना चाहते हैं। तो ऐसे होता है, ठीक है। अब जैसे देखो, ये मेरी वेबसाइट है शॉर्ट लाइफ स्टोरीज। अब मजेदार बात बताऊं इस वेबसाइट के बारे में, ये वेबसाइट पे जितने भी स्टोरीज तुम देख रहे हो सब भैया एनएलपी से लिखा गया है। अब पूछोगे एनएलपी क्या होता है, तो ये कभी किसी और दिन कहानी खोलूंगा। बेसिकली फंडा ये है, ये सारा स्टोरी सारा कंप्यूटर से लिखा हुआ है। कंप्यूटर, हाँ भाई, कंप्यूटर खुद से स्टोरी लिखा है ये सारा का सारा, ठीक है। तो ये मैं टेस्ट कर रहा था रिलेशनशिप नीड्स का बनाने के लिए। तो जब मैं अप्रूवल के लिए आता हूँ तो मैं लोगों को ये दिखाता हूँ, और हर रहा नहीं, मैं सही वेबसाइट बनाना तुम लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। मेहनत तुम्हारी रहेगी, पर मैं कैसे शुरुआत करना है, कैसे डोमेन खरीदना है, कैसे होस्टिंग खरीदना है, मैं सारी चीज बताऊंगा। शुरू के 3 वीडियो में मैं यही सिर्फ बताऊंगा तुमको, ठीक है। तो ये सीखो, और उसके बाद अप्रूवल लो मार्केट प्लेसेस से, और उसके बाद कुछ फ्री ट्रैफिक मेथड जो मैं सिखाऊंगा उससे कमाओ। ये भी मेरी वेबसाइट है, जेवी रिव्यूज लाइव। अब पूछोगे साला 25 को वेबसाइट बना के क्या कर रहे हो, तो ये देखो, अब सोच के देखो, जब तुम नया प्रोडक्ट के बारे में सर्च करते हो, नया प्रोडक्ट खरीदना है तुमको, तो तुम क्या करते हो? तुम या तो साला उसका रेटिंग पता करोगे मार्केट में क्या है, या गूगल पे रिव्यू पता करोगे क्या है, या डेमो पता करोगे, या इन डेप्थ रिव्यू सर्च करोगे, तभी तो प्रोडक्ट लोगे। प्रोडक्ट बिकता ही इसी चीज पे। तो ये भैया रिव्यू वेबसाइट है। अब इन डेप्थ देखो इसको, इस वेबसाइट को, तो ये जितने भी प्रोडक्ट है सब मेरे एफिलिएट प्रोडक्ट है। मतलब इसमें से कुछ भी सामान खरीदा तो भैया कमीशन मेरा, एज सिंपल एज दैट। अब भैया कोई भी गूगल पर सर्च करेगा तो रिव्यू में तो आएगा ना मेरा वेबसाइट। आगे बहुत सारे ट्रिक्स सिखाऊंगा आप लोगों को, हड़बड़ाइए नहीं, आराम से देखिए और आराम से समय दे के सीखिए। ये समय देने की बात है। अगर एक दिन से सब चीज करना चाहोगे, इधर भी हाथ डालना, इधर भी हाथ डालना, इधर भी हाथ डालना, तो भैया नहीं होगा, ठीक है। तो हड़बड़ाना नहीं है, धीरे धीरे करके सारे चीज सीखना है, और सब में मेहनत दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए। अगर नहीं दीजिएगा तो नहीं सीख पाइएगा, उल्टा जो जेब में भी पैसे हैं वो भी चले जाएंगे। तो वैसा नहीं करना है भाई लोग। अब देखो, जैसे एक आर्टिकल खोल के दिखाता हूँ, ये जितने भी लिंक्स दिख रहे हैं ना ब्लू में, वो सारे के सारे एफिलिएट लिंक है। नीचे देखो, वुड यू वांट टू ट्राई इट, ये भी सारा एफिलिएट लिंक है। खोलोगे, कोई प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक है, ऊपर देखो एफिलिएट लिंक है मेरा। कोई प्रोडक्ट खरीदेगा, मेरे को कमीशन मिलेगा, और उसको कोई एक्स्ट्रा मनी नहीं चार्ज होगा। ये जो सेलर है वो डायरेक्ट मेरे को कमीशन देगा। मेरे को पता भी नहीं रहेगा साला कौन सा कस्टमर खरीदा है, मेरे को बस ये पता चलेगा कस्टमर मेरे लिंक के थ्रू खरीदा है और मेरे को कमीशन मेरा मिल गया। तो और कुछ केसेस में कमीशन में लॉकिंग पीरियड होता है, कुछ का 30 दिन होता है, कुछ का 60 दिन होता है, और कुछ का 90 दिन भी होता है। कारण बहुत सारे प्रोडक्ट में मनी बैक गारंटी होती है, ठीक है। जैसे 30 दिन की मनी बैक गारंटी है, तो जो एफिलिएट है, जो कि जैसे मैं हूं, तो मुझे 30 दिन तक पैसा नहीं मिलेगा। सेम फंडा होता है तुम्हारा 60 दिन की लॉकिंग में, 90 डेज की लॉकिंग में भी। तो बेसिकली जितनी दिन की मनी बैक गारंटी होती है प्रोडक्ट में, उतना दिन का पैसा नहीं मिलता है, पर वो पैसा जोड़ के तुमको एक साथ मिल जाएगा अगर कैंडिडेट जो भी है, कस्टमर जो भी है, वो प्रोडक्ट वापस नहीं करता है तो। और अधिकतर केस में रिफंड भैया 5-10% से ज्यादा नहीं होता है। मतलब 10 प्रोडक्ट बिकवाओगे तो एक प्रोडक्ट मान के चलो कि रिफंड में चला जाएगा, पर बाकी अधिकतर 9 प्रोडक्ट को कभी कुछ नहीं होता, अनलेस प्रोडक्ट सारा निहायत ही घटिया हो। तो निहायत ही घटिया हो तो अपन तो चुनेंगे ही नहीं, क्यों प्रमोट करेंगे निहायत घटिया प्रोडक्ट, क्योंकि सारा कस्टमर हमको भी कर आएगा, क्योंकि रेफरल तो हमने दिया है ना भाई। तो बढ़िया प्रोडक्ट हमेशा प्रमोट करने का और स्पैम नहीं करने का। अब देखो भाई, ये सब ट्रिक सबको ही नहीं सिखाता है। जब भी एफिलिएट लिंक मिलेगा, एफिलिएट लिंक को हमेशा एक यूआरएल शॉर्टनर से शॉर्ट कर लेने का। अब पूछेगा कि यूआरएल शॉर्टनर क्या होता है, भैया इतना बीटीजी उटीजी यूज किए हो ना, उस वही होता है यूआरएल शॉर्टनर। तो हम जिसको यूज करते हैं वो है incisors.com, ठीक है। दिखा देता हूँ, ये देखो, ये है incisors.com, ठीक है। तो मैं यूज करता हूँ incisors.com, कारण है क्योंकि यहाँ एडिट कर सकते हैं डोमेन को, ठीक है। बेसिकली क्या होगा, आपका जो शॉर्ट लिंक है वो हमेशा पड़ा रहेगा।
पर मान लो उस प्रोडक्ट का जो शॉर्टेज लिंक था वो बिकना बंद हो गया, या फिर वो प्रोडक्ट घटिया हो गया साला, या बिक नहीं रहा है, तो तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारा लिंक तो ऑलरेडी मार्केट में है ना, तुम क्या कर सकते हो? वो शॉर्ट लिंक का पीछे का प्रोडक्ट सारा बदल दो। मान लो वो हेल्थ का प्रोडक्ट था, दूसरा प्रोडक्ट चिपका दो। तो ये ऐसा डैशबोर्ड में बस एडिट कर दोगे, साला एक की जगह दूसरा प्रोडक्ट बेचने लगोगे। तुम्हारा वो लिंक प्रमोट करने का मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाए। और तो और भी मजेदार चीजें होती हैं इससे, आगे आगे सब चीज सिखाऊंगा धीरे धीरे, बस देखते रहो और साथ बनाए रखो। अब देखो डोमेन कहाँ से खरीदना है, तो भाई मैं प्रेफर करता हूँ नेम चीप से, और मैं ये सारे लिंक्स नीचे डाल दूंगा ताकि तुम लोग आराम से जाके क्लिक करके खरीद सको। अभी पूरी वीडियो देखो और सीखो। अब नेम चिप खोजने के साथ नीचे लिंक से जब खोलोगे तो ये पेज खुलेगा। अब तुम पूछोगे इस पे क्या करना है, तो इस पे भैया कुछ भी सर्च करो, जो भी नाम का तुमको डोमेन चाहिए, और मैं बोलूंगा कि अगर पहला डोमेन है तो डॉट कॉम खरीदो। तो जैसे मैंने सर्च कर दिया वट एवर डोमेन आई वॉन्ट डॉट कॉम, कोशिश करो हमेशा डॉट कॉम खरीदने का। देखो इस केस में डॉट कॉम नहीं है अवेलेबल, ठीक है, तो हमेशा डॉट कॉम खरीदो अगर पहला डोमेन है, क्योंकि डॉट कॉम की वैल्यू बहुत ज्यादा है। हाँ, आपके पसंद का डोमेन हो सकता नहीं मिलेगा। अब जैसे नेम चिप पे जाओगे तो आपको एक साल का डोमेन का 500 रुपया करीब पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा भैया अब इतना तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना शुरुआत में। अगर डोमेन ही नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा? तो आपको जो डोमेन खरीदना है आप खरीद लो एक डॉट कॉम में। और क्योंकि मैं एक्सपीरियंस हूँ, मेरे को ऑलरेडी पता है एक डोमेन जो मुझे खरीदना था, तो मैं वो खरीदूंगा जो कि है stacks.in। तो मैंने सर्च किया और इसको मैं परचेज करूंगा। तो उसके लिए ऐड टू कार्ट में जाएंगे और देखो व्यू आइटम्स में जाएंगे, उसके बाद चेकआउट में जाएंगे। अब देखो यहाँ बहुत टाइप का रजिस्ट्रेशन होता है, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल तक का रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। पर मैं प्रेफर करता हूँ एक ही साल का रजिस्टर करने का। लोग बड़े बड़े भी करते हैं, अगर 10 साल का करोगे तो कुछ चीप पड़ता है। पर मेरा फंडा देखो सिंपल है कि अगर 1 साल में डोमेन चला नहीं है तो साला काहे का मैं हर साल पे करूंगा, ठीक है। अगर कुछ कुछ मेरे को उसमें साइन दिखा कि डोमेन चलेगा तो मैं उसको होल्ड करके रखूंगा, मैं उसको अगले साल फिर रिन्यू कर लूंगा। तो मैं जनरली 1 साल के लिए खरीदता हूँ, और मैं रेकमेंड करूंगा एक ही साल से शुरुआत करो आप जब नया कर रहे हो। क्यों ज्यादा पैसा लगाना? अगर यूज ही नहीं कर पाए, यूटिलाइज ही नहीं कर पाए तो क्या फायदा? और ये आपको इमेज बनाएगा आपका, आपका एक रिलेशनशिप, एक स्पेसिफिक टाइप का कंटेंट बनाना भाई लोग आप लोग एक वेबसाइट। तो देखिए जैसे इसका दाम आया 403, तो डॉट इन के दाम थोड़ा कम होता है, इसी का कम आया, पर डॉट कॉम का मेरे को लगता है 550 के आसपास आना चाहिए। और हमेशा वॉइस प्रोटेक्शन लेना। वॉइस प्रोटेक्शन कहीं बोलता है इंफॉर्मेशन हाइड, कहीं कुछ और बोलता है। देखो नेम चिप से जब खरीदोगे तो उसमें सिर्फ डोमेन मिलेगा, होस्टिंग हम लोग नेम चिप से नहीं लेंगे। मैं रेकमेंड करता हूँ ड्रीम होस्ट से खरीदने का, मैं अपनी सारे वेबसाइट वहीं चलाता हूँ। पर ड्रीम होस्ट थोड़ा कॉस्टली आता है होस्टिंग में, ठीक है। $1.5 से $1.5 पर मंथ से शुरू होता है, मतलब उस $100 हर महीने से शुरू होता है, और तुमको खरीदना पड़ेगा 1 साल का कम से कम, ठीक है। तो मतलब $1200 हो जाता है, उससे भी सस्ता है होस्टिंग, मैं बताऊंगा। पर देखो दिक्कत क्या है, सस्ते में जाओगे तो भैया कब तुम्हारी वेबसाइट बंद तुमको मिलेगा, कहाँ नहीं जा सकता। मेरे पास है एक होस्टिंग जिसको मैं यूज करता हूँ, उसमें पर भैया मैंने देखा है हर 2 दिन में 1 घंटा वेबसाइट बंद रहता है। और वेबसाइट ऐसी चीज है, अब मान लो तुमने कोई मार्केट प्लेस में अप्लाई किया और वो चेक करने गया तुम्हारी वेबसाइट की कैसा है वेबसाइट, और उस समय सारा बंद है, तो क्या इंप्रेशन रहेगा कि साला ढंग का होस्टिंग भी नहीं लेकर रखा है। इसी कारण होस्टिंग भैया बढ़िया रखनी चाहिए हमेशा, ठीक है। कम से कम डिसेंट एकदम भैया, अमेजन क्वालिटी नहीं चाहिए पर कुछ तो डिसेंट चाहिए ना, जिसका जिसमें तुम हेल्प मांगने जाओ तो साला कस्टमर सपोर्ट हेल्प करे, उस टाइप का तो चाहिए ना कुछ। इसीलिए मैं तो ड्रीम होस्ट रेकमेंड करता हूँ। तो यहाँ कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करो, पेमेंट करो, और आपका डोमेन खरीदा जाएगा। अब ये देखो कभी कभी बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि जो डोमेन आपने खरीदा वो नहीं खरीदाता है। अगर नहीं खरीदाएगा तो घबराइए मत, आपका पैसा वापस आ जाएगा। उसको बस एक तो मेल कर दो, या 99% केस में खुद पे खुद पैसा वापस जाएगा। अगर डोमेन आपको नहीं मिलता है तो आपका पैसा वापस आ जाता है भाई, इसका हड़बड़ाओ मत। आपसे पैसा लेने के बाद ही वो बुकिंग करने का कोशिश करता है डोमेन का, और जैसे आप जो ईमेल आईडी डालोगे वही ईमेल आईडी पर कंफर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो कि डोमेन बुक हो गया, इसी कारण हमेशा करेक्ट। और यहाँ कोई भी लफड़ा वाला मत डालना भाई, यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस डालना, प्रॉपर आइडेंटिटी डालना, क्योंकि ये वेरिफिकेशन होता है। और इसमें कुछ भी गड़बड़ डालोगे तो डोमेन सीज करने का पावर होता है इन लोग के पास।
पैसे भी जाएंगे और डोमेन भी जाएगा। इसका हमेशा ऑथेंटिक डालना चीज, पैसे कौड़ी के मैटर में कोई लफड़ा नहीं भाई, एकदम क्लियर कट, ठीक है। तो मैं अपना डोमेन खरीद लेता हूँ और मिलते हैं आपसे होस्टिंग के बारे में अगले वीडियो में।